क्या आपको पता है आईपीएल की विनिंग टीम को कितने करोड़ मिले? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जिसे कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जिसे कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और सबसे ज्यादा पैसा होता है आईपीएल में। लोगों के कैरियर बनते हैं आईपीएल में, लोग पैसा कमाते हैं आईपीएल में। ये आप सब आपने सुना होगा। पीएसएल एक साथ है लेकिन वो घंटे की लीग है, ये भी आपने सुना होगा। ऐसा पाकिस्तानी मैं कह रहा हूं, घंटे की लीग है, घंटा रन करता है उसमें, लेकिन घंटे की लीग है वो भी। साथ आपको ये बता दूं, इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं। इतना पैसा आप इसका अंदाजा लगा लें कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को इतना पैसा दिया गया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की लाहौर कलंदर जो लगातार 2 पाकिस्तान सुपर लीग जीती है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है, जितनी मालियत की वो है वो अकेले एक खिलाड़ी खरीद सकते हैं। 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में आईपीएल की विनिंग टीम को पैसे मिले हैं। भाई पाकिस्तान को पैसे दे दो, हम कर्जा उतार लेंगे। इधर बड़े बड़े 70 करोड़ में पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पीएसएल जहां तक की बात है, मैं 15, 20, 30, 40, 50 पीएसएल इसमें करवा सकता हूं। घंटे की जो पीएसएल है जिसमें मेरे घंटे का किंग रन करता है ना, वो 15, 20, 30, 40, 50 पीएसएल में 70 करोड़ में करवा सकता हूं। आईपीएल में विनर को अगर देखा जाए ना तो भाई 20 करोड़ मिले हैं और पीएसएल में विनर को जो है वो 14 करोड़ रुपीस जो है दिए गए। यानी कि जमीन आसमान का फर्क है पीएसएल और आईपीएल के प्राइस मनी में। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि आईपीएल का जो एक प्लेयर है उसकी जो वैल्यू है मिचेल स्टार्क, उसको 25 करोड़ मिला था एक सीजन खेलने का, यानी 80 करोड़ पाकिस्तानी, जो कि एक आईपीएल के सीजन की विनिंग प्राइस से भी ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैट कमिंस को 70 करोड़ मिला था, स्टार्क को 80 करोड़ मिला था और आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो 66 करोड़ है पाकिस्तानी रुपीस। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को कितना पैसा मिलता है। कैप होल्डर है विराट कोहली। आपको मालूम है कि 741 रन विराट कोहली ने 15 मैचेस में बनाए हुए हैं और विराट कोहली को भी 10 लाख रुपीस दिए गए हैं। विराट कोहली का नाम जब अनाउंस हुआ तो वहां पर इतना ज्यादा शोर मचा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किंग कोहली, किंग कोहली, किंग कोहली, यानी कि ऐसा लगा कि वाकई में यार ये किंग है ये बंदा, क्योंकि और किसी के नाम पे इतना शोर नहीं, लेकिन विराट कोहली वहां पर मौजूद भी नहीं और विराट कोहली के नाम पे इतना ज्यादा शोर मचा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आईपीएल की अगर मैं बात करूं, जिस तरह कोलकाता ने रात को आईपीएल का टाइटल तीसरी मर्तबा जीता है और थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो टीम जिस तरह खेली है, अनबिलीवेबल जो है उन्होंने विक्ट्रीज हासिल की है। अय्यर ने बड़ी जबरदस्त कप्तानी किया, जब जिसके डगआउट में गौतम गंभीर जैसा क्रिकेटिंग माइंड बैठा हो, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, क्रिकेटिंग माइंड बैठा हो ना बेटा, मुझे नहीं लगता कि उस टीम को कोई मसले पेश आएंगे। अब बात आते हैं असल मुद्दे पे। आपको पता है तो पाकिस्तान में पैसे की कमी है, हम लोग पैसे पे बड़ी नजर रखते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि सर आईपीएल में विनिंग टीम को कितने पैसे मिले हैं। अब जब वो हमने देखा है ना तो भाई मैं उधर ही सर पकड़ के बैठ के मैंने बोला यार इधर से इससे तो पाकिस्तान का अच्छा वाला कर्जा उतर सकता है। इसमें तो मैं कहता हूं मैं 600 पीएसएल करवा लूं, इतने उनके विनिंग प्राइस को पैसे मिल गए हैं, मतलब विनिंग टीम को इतने पैसे मिल गए हैं। भाई हम कैलकुलेट करके बताएंगे। 20 करोड़ मिला है विनिंग टीम को इंडियन रुपीस में और 12 करोड़ 50 लाख मिला है रनर्स अप को। ठीक है, 20 करोड़ मिला है इंडियन रुपीस में जो है टीम जीती है उसको और 12 करोड़ 50 लाख मिला है रनर्स अप को। ठीक है, अब पाकिस्तान में पीएसएल में कितने पैसे मिलते हैं? 14 करोड़ पाकिस्तानी। अब 14 करोड़ पाकिस्तानी को मैं जब इंडियन में करूंगा ना है तो वो बाबा जी का ठुल्लू बाजेगा, बाबा जी का ठुल्लू। अब मैं करता हूं इंडियन रुपीस में, सॉरी पाकिस्तानी रुपीस में 20 करोड़ को। ठीक है, हमने 14 करोड़ के साथ वो कंपैरिजन भी तो करना है ना। वो जब मैं बोलूंगा ना तो पीएसएल का वाकई घंटा बाजेगा, पीएसएल का घंटा बाजेगा उधर ही। क्या आपको पता है आईपीएल की विनिंग टीम को कितने करोड़ मिले? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं अभी रिसेंटली पीएसएल हुई है। पीएसएल की प्राइस मनी क्या थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान को 14 करोड़ मिले थे पीएसएल जीतने के ऊपर की। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जिसे कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जिसे कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इसी के साथ साथ जो कि रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दे, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिली है आईपीएल के रनर अप बनने में। इसी के साथ साथ ऑरेंज कैप होल्डर विराट कोहली को मिले पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए सबसे ज्यादा रन करने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ जो हर्षद पटेल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए इस टूर्नामेंट के अंदर, उनको भी 50 लाख रुपए मिले। अगर बात करें इमर्जिंग खिलाड़ी की तो इमर्जिंग खिलाड़ी को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 लाख रुपीस मिले हैं। इसी के साथ अगर बात करें जो इनके इंपैक्ट खिलाड़ी थे उसको भी जिसे कहते हैं 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए मिले। अगर बात करें पीएसएल की तो पीएसएल के अंदर जो
प्लेयर्स का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, उसको 35 लाख रुपया मिला था। विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट को भी 35 लाख रुपया मिला था। गोल्डन ग्लव को भी 35 लाख मिला था। तो 35 लाख पीएसएल के अंदर से आईपीएल के अंदर वही चीज 50 लाख के ऊपर चली गई। मतलब कि यहाँ पे पीएसएल ने आईपीएल को मैच किया है, लेकिन जब बात आती है स्टेज को रेडी करने की, सेरेमनी करने की, तो आईपीएल बहुत ऊपर चली जाती है। विनिंग प्राइस के अंदर भी 14 करोड़ और 66 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब ये अंदाजा लगाएं कि आईपीएल का जो एक प्लेयर है उसकी जो वैल्यू है मिचेल स्टार्क, उसको 25 करोड़ मिला था एक सीजन खेलने का, यानी 80 करोड़ पाकिस्तानी, जो कि एक आईपीएल के सीजन की विनिंग प्राइस से भी ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैट कमिंग्स को 70 करोड़ मिला था, स्टार्क को 80 करोड़ मिला था, और आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो 66 करोड़ है पाकिस्तानी रुपीस। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को कितना पैसा मिलता है। रात को प्रेजेंटेशन जो है वो सेरेमनी हुई है भाई, और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो लुटाया गया है भाई साहब, जो रनर अप है उसके ऊपर भी और जो विनर है। अब मैं आपको बताता हूं तो आप बड़े हैरान होंगे कि यार इतने पैसे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो रनर अप है आईपीएल 2024 की टीम सनराइजर हैदराबाद, उनको 12 करोड़ 50 लाख रुपीस मिले हैं। कितने? 12 करोड़ 50 लाख रुपीस रनर अप को जो दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो जो विनर है, विनर को जो है वो 20 करोड़ जो है वो इंडियन रुपीस जो है दिए गए हैं भाई साहब। और अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। ये जो रनर अप को दिए गए हैं ना भाई 12 करोड़ 50 लाख, ये पाकिस्तानी रुपीस में अगर इनको कन्वर्ट किया जाए ना, तो मैंने हिसाब किताब इतना नहीं लगाया, लेकिन एस्टिमेटेड में बता रहा हूं आपको कि ये कोई 41 साढ़े 41 करोड़ रुपीस बनते हैं, जो कि 12 करोड़ 50 लाख रुपीस रनर अप को दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो विनर को दिए गए हैं ना भाई, वो भी अगर देखा जाए तो अच्छे खासे पैसे जो विनर को मिले हैं भाई साहब, जो कि कितने मिले हैं भाई? 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में कोई 67 साढ़े 67 करोड़ रुपीस बनते हैं। यानी कि आप इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें ना, यही इंडियन 20 करोड़ जो है 67 साढ़े 67 जो करोड़ रुपीस बनते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें। और अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान में पीएसएल में कितने पैसे मिले थे वो मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। तो पीएसएल में अगर देखें तो भाई साहब, पीएसएल की जो विनर थी ना, विनर को अगर देखा जाए तो मिले हैं भाई साहब 14 करोड़ रुपीस। 14 करोड़ रुपीस जो विनर को मिले हैं। और जो रनर अप थी, रनर अप को मिले हैं भाई साहब 5 करोड़ 60 लाख रुपीस। 5 करोड़ 60 लाख रनर अप को, और विनर को जो है 14 करोड़ रुपीस। अब अगर देखा जाए तो कहां पर आईपीएल में जो है वो रनर अप को जो 12 करोड़ 50 लाख और पीएसएल में विनर को 14 करोड़, ठीक है। और आईपीएल में विनर को अगर देखा जाए ना तो भाई 20 करोड़ मिले हैं, और पीएसएल में विनर को जो है वो 14 करोड़ रुपीस जो है दिए गए। यानी कि जमीन आसमान का फर्क है पीएसएल और आईपीएल के प्राइज मनी में। आईपीएल दुनिया की सबसे रिचेस्ट लीग है। ये जो मेरे घंटे के फैंस हैं ना, ये जो मेरे घंटे के फैंस हैं, ये जो मेरा घंटा बजाते रहते हैं, मेरे घंटे के जो फैंस हैं, इनको मैं एक बात बता दूं बेटा, अभी कोई अगर आगे ये बोलेगा ना ये तो इंडिया क्यों उठा रहा है, ये तो व्यूज ले रहा है, बेटा आपके अब्बू ने ना, आपके अब्बू ने कैलकुलेटर के ऊपर ना लाइव प्रूफ करके दिखाया है कि पाकिस्तानी रुपीस में 70 करोड़ मिले हैं आईपीएल की विनिंग टीम को, 43 करोड़ मिले हैं आईपीएल की रनर्स अप को, और इंडियन रुपीस में वो 20 करोड़ है और 12.5 करोड़। और पाकिस्तानी पीएसएल जो घंटे की पीएसएल है ना 5 करोड़ मिलता है उसमें, और 5 करोड़ में विनिंग टीम को 5 करोड़ मिल रहा है। आप अंदाजा लगा लो कि अगर विनिंग टीम को 5 करोड़ मिल रहा है ना, तो पीएसएल का जो महंगे से महंगा प्लेयर है वो पता कितने में बिकता होगा? ज्यादा से ज्यादा भी 1-1.5 करोड़ में। और वो भी कौन है? वो भी ये जिम्बू आजम है, ये जो मेरा बोब्जी जिम्बू कर लेगा, बोब्जी कर लेगा, घंटा कर लेगा, बाकी कर लेगा, घंटा करवा भी और घंटा कर भी लेगा। भाई ये है आईपीएल में जो क्रिकेट होती है ना, वो घंटा भी नहीं होती पुत्र, पीएसएल में हो भी नहीं सकती वो क्रिकेट। और ये जो खुदक करते रहते हो ना, कंपैरिजन पे आ जाते हो, ये बहुत बड़ा कंपैरिजन मैंने आपको करके बता दिया। देखो मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में गया था, पैट कमिंस 20 करोड़ में गया था, वो मैंने आपको बात बता दी थी कि वो दोनों मिलकर पाकिस्तान का कर्जा आराम से उतार सकते हैं, ठीक है। केकेआर की पूरी टीम को 70 करोड़ मिला है, वो भी अगर रहमदिली करे ना तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, आराम से उतर जाएगा। मतलब आप अंदाजा लगाओ इतने ज्यादा पैसे हम पाकिस्तानी इतने पैसे देके सबसे पहले हम चौंक जाते हैं, हमने कभी इतने पैसे देखे नहीं है। ये एक रियलिटी चीज है।